अमेरिका की एक स्टेट है टेक्सास और टेक्सास में एक शहर है ऑस्टिन, आईटी का हब है। तो वहां से जो खबर आई है उसने इंडिया का जो पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जो आईटी के हब हैं यहां खतरे की घंटी बजा दी। ग्लोबल टेक दिग्गज कंपनी है ओरेकल। ओरेकल ने अपने सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक खुलासा किया है कि कंपनी ने पिछले साल 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा है वो 21,000 का है। और इस बहुत बड़ी छटनी के पीछे कंपनी ने सबसे बड़ा कारण बताया है एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। तो अमेरिका के एक सांसद है ग्रेग कसार ने इसे मतलब बहुत बड़े एआई भूकंप की शुरुआत बता दिया। उन्होंने ओरेकल के दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये एआई के खिलाफ आवाज बुलंद की। जो युवाओं को नौकरी से निकाला, 20,000 युवाओं को, उनके हक में आवाज बुलंद की। आप कमेंट्स करके बताना हमारे इंडिया में कितनी आईटी कंपनियां हैं, लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। अपना टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये जब युवाओं को नौकरी से निकालती हैं, क्या इंडिया के किसी सांसद ने इस तरीके से आवाज बुलंद की युवाओं के हक में? अगले 7 से 8 मिनट में हम पूरा समझेंगे कि अमेरिका में जो ये टेक भूकंप की शुरुआत हुई है लाखों आईटी प्रोफेशनल को किस तरीके से प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक मुझे ये बड़ा गजब का लगा कि वहां का सांसद कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। एआई किस तरीके से युवाओं की नौकरी खा रहा है, आप कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और विस्तार से बातचीत करते हैं, मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल पिछले एक दशक से ओरेकल कंपनी अमेरिका के ऑस्टिन शहर में एक कहना टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आज वहां हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। ऑस्टिन से जो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं ग्रेग कसार ने ओरेकल के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और कसार का कहना है कि 21,000 परिवारों के लिए छटनी है बहुत बड़ी आपदा है। उन परिवारों की जो नौकरियां चल रही थी, उन परिवारों का जो काम चल रहा था, वो कैसे चलेगा? For families in Austin and across the country, 21,000 layoffs is a disaster. That's why Congressman Greg Casar wants to tax AI companies. This is not just about Oracle. Unless we do something, we may look back at this announcement from Oracle as the early tremors in a much larger AI earthquake that is coming for millions of Americans' jobs. ये मामला सिर्फ ओरेकल तक सीमित नहीं है। अगर हमने आज कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो हम भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि ओरेकल की ये छटनी है, ये तो महज एक शुरुआत थी। ये एक ऐसा एआई भूकंप है जो आने वाले समय में लाखों अमेरिका के लोगों की नौकरियां खाएगा। इसलिए हमारी सरकार को, ट्रंप सरकार को एआई कंपनियों पर बहुत भारी टैक्स लगाना चाहिए। ये जो सांसद है ना, उन्होंने ग्रेग कसार, उन्होंने जो ओरेकल के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई वहां ये बात उठाई है। उन्होंने कहा कि एआई कंपनियों को बहुत भारी टैक्स लगाओ ताकि युवाओं की नौकरियों को बचाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि जो ओरेकल कंपनी है उसने इस पर क्या कहा, ऑफिशियल वर्जन क्या कहा कि कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर कोई सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो ओरेकल ने ये कहा है ऑफिशियल कि जैसे जैसे उनका क्लाउड का और एआई का बिजनेस बढ़ रहा है, उसी तरीके से वे अपने संसाधनों को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें कि कंपनी को अब रूटीन का काम करने के लिए इंसान की कोई जरूरत नहीं है, कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं है, उसे एआई प्रोडक्ट बनाने वाले जो चुनिंदा लोग हैं उनकी जरूरत है। मतलब जो एंट्री लेवल पे काफी सारे जो इंजीनियर को नौकरी मिलती थी वो नहीं है, वो खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसके इंडियन एंगल की। ओरेकल जैसी कंपनियों के जो बैक ऑफिस हैं, वेंडिंग सेंटर्स हैं, सपोर्ट टीम्स हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो इंडिया में बैठता है। जब भी अमेरिका में 21,000 नौकरी कटौती होती है तो उसका सीधा असर भारत के जो वेंडर्स हैं और जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो टेक प्रोफेशनल है, सीधा उन पर असर पड़ता है। वहां जो छटनी होती है, भारत के लाखों फ्रेशर्स जो हर साल कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो डिग्रियां लेकर निकलते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजों से, उनके लिए विदेशी कंपनियों में जो एंट्री पाना है पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिकी सांसद तो ये कह रहे हैं कि एआई कंपनियों पर टैक्स लगा दो, लेकिन क्या इस टेक्निक को जो रोकना है इसका ये सही समाधान है क्या, टैक्स को लगाना? अब सारा कुछ तो लोग एआई से करने लगे हैं, एआई पे बहुत ज्यादा कम दफ्तरों में निर्भरता बढ़ रही है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो एआई इनोवेशन एंड लॉ प्रोग्राम के जो हेड हैं केविन फ्रीजियर, वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते जो कसार ने कही है। वो कह रहे हैं कि कंपनियों को सजा देने या उन पर टैक्स लगाने का इससे जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
While I get the temptation to point the finger at AI and perhaps tax it or otherwise penalize its use, ultimately, I think that a different set of policy solutions is going to be better aligned with the long-term economic interests of Texas and the US. आपने सुना, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एआई इनोवेशन एंड लॉ प्रोग्राम के हेड थे केविन फ्रीजियर। इन्होंने कहा कि हमें एआई पर टैक्स लगाने के बजाय अपनी वर्कफोर्स है, जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारा यूथ है, उसको तेजी से रीट्रेन यानी पुनः प्रशिक्षित दोबारा ट्रेन करने पर ध्यान देना चाहिए। उनको ट्रेनिंग दो ना, उनको नए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाओ, उनको नई ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए नए प्रोग्राम चलाओ, ताकि वो जो एआई है, नया जो सिस्टम है, वो उसको सीख सकें। जो बदलता हुआ दौर है उसके हिसाब से जो नई नौकरियां पैदा की जा सके, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। अब हम पोर्टफोलियो इकोनॉमी में एंट्री कर रहे हैं, जहां नौकरी चाहने वालों के पास किसी एक हुनर के बजाय कई तरह के कौशल होने जरूरी हैं। ये नहीं भी एक चीज मास्टरी है, ऐसा अब नहीं चलेगा। केविन फ्रीजियर की जो बात है, इंडिया के अपा संदर्भ में बात करें ना, 100% फिट बैठती है। बिल्कुल, इंडिया है दुनिया का बैक ऑफिस कहलाता है, सारी कंपनियों बड़े ऑफिस वो इंडिया में हैं। अगर हमारे इंजीनियर सिर्फ कोडिंग की भाषा या बुनियादी टेस्टिंग है यहीं तक सीमित रहे ना, तो एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी है या फिर जैसे को पायलट, उनका काम मिनटों में कर देंगे, या और दूसरे कितनी जो एआई हैं, वो हमारे जो एआई इंजीनियर 100 लोगों की टीम करती थी, एक कंप्यूटर उसको 5 दिन में करता है। तो भारत सरकार है जो, और हमारे जो बड़े ये संगठन हैं, इनको इस खतरे को समय रहते पहचानना होगा। भारत के लिए आगे के क्या रास्ते हैं, 3 बूंदों से हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला है कोऑपरेटिव रिस्किलिंग। कोऑपरेटिव रिस्किलिंग यानी कॉलेज का जो पुराना सिलेबस है ना, उसको तुरंत बदलना होगा। उसमें एआई है, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, एआई लर्निंग है, ये सारी चीजों से शामिल करनी पड़ेंगी। सेमीकंडक्टर है, वीएलएसआई है, इनको शामिल करना होगा। दूसरा है पोर्टफोलियो स्किल्स है। जो इंडियन युवा है वो सिर्फ कोडर बनाने के बजाय प्रॉब्लम सोल्वर, एआई मैनेजर्स, वहां बनाने पर फोकस करना होगा। हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है, इनका पूरा सिस्टम हमें चेंज करना होगा। एआई टूल्स को ऑपरेट कर सके ऐसे हमें मतलब इंजीनियर तैयार करने पड़ेंगे। और तीसरा है जो घरेलू टेक इनोवेशन है। हमें सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग पे काम करने पर हम जो निर्भर है ना, ये भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है इंडिया के लिए। भारत के अपने एआईटी स्टार्टअप्स है, उनको बढ़ावा देना होगा, सरकार को उनको सहयोग देना होगा, तब बात बनेगी। ओरेकल में जो छटी हुई है, दुनिया भर के जो टेक सेक्टर हैं उनके लिए वेकअप कॉल है, जाग जाओ, संभल जाओ अभी से। ये तकनीक बदलेगी और समय के साथ रफ्तार भी पकड़ेगी। जीत उसी की होगी जो इस बदलाव से डरेगा नहीं, बल्कि खुद को तकनीक के अनुसार ढाल लेगा, समय के अनुसार अपने आप को बदल लेगा। सांसद ग्रेग कासार हैं, वो अपनी टैक्स लगाने वाली जो पॉलिसी है, जो बात उन्होंने कही है, उस पर एक बिल लाने की तैयारी करें संसद में। लेकिन असली समाधान युवाओं के जो हाथ हैं, उनके हाथों को नए हुनर से मजबूत करना है। उनको एआई की, मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग देनी है। आज सबसे बड़ी जरूरत इसी बात की है कि हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने इंजीनियर्स को एआई की, मशीन लर्निंग की बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दें। और हमारी सरकार की जिम्मेदारी ये है कि नए स्टार्टअप शुरू करने वाले इंजीनियर को आर्थिक तौर से सहयोग दे, उनको बढ़ावा दे। तभी इंडिया की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और सिर्फ हम जो सर्विस के भरोसे है ना, जो हम अमेरिकी कंपनियों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एआई इस सर्विस सेक्टर की ही तो सबसे ज्यादा नौकरियां खा रहा है। क्योंकि एंट्री लेवल पर जो इंजीनियर थे और मिड लेवल पर जो इंजीनियर थे, उनकी बहुत सारी नौकरियां एआई ने खा ली हैं। अब जो 100 लोगों की टीम एक प्रोजेक्ट को पूरा करती थी, अब वही एक कंप्यूटर उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। 100 लोगों की एक टीम उसको क्या होता 6 महीने में पूरा करती थी। तो एआई इस तरीके से जो नौकरियां खा रहा है, तो उसके लिए हमारे जो यूथ है, हमारे जो इंजीनियर हैं, उनको एआई की ट्रेनिंग बहुत देना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।